जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो कि आपके सीटेट की परीक्षा पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आपका जो सीटेट का पेपर 2 होता है एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान में, वहाँ से महात्मा गांधी के बारे में कुछ बिंदु पूछता है, तो उन्हीं से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर अन्य सब्जेक्टों की थ्योरीज आपके अवेलेबल हैं और आपका एसएसटी जो है सामाजिक विज्ञान, इसका पूरा 6 to 8 एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर बाय चैप्टर हमने नोट्स आपको दे दिए हैं। जाकर वीडियो आप वो देख सकते हैं और आपका फर्स्ट पेपर से संबंधित कुछ चैनल पर काफ़ी चीज़ें अपलोड हैं, जाकर देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं महात्मा गांधी से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो महात्मा गांधी से महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करें तो कुछ इनकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इनका जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में होता था। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनका पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम क्या था? पुतले बाई गांधी था। ठीक है, और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। अच्छा, इनको जो महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था? तो इनको महात्मा गांधी की उपाधि जो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू किसने कहा? तो बापू जो साबरमती के लोग थे, साबरमती के लोग और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी थी। मलयंक बाबा किसने कहा? तो मलयंक बाबा इनको अब्दुल गफ्फार खान कहा, और अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते हैं? सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आगे अर्धनग्न फकीर इनको किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर इनको किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। ठीक है, पहले सबसे पहले किसने कहा? चर्चिल ने कहा। उसके बाद क्रोम मुरक्का ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, अगला कैसरे हिंद की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि जो है अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने इनको केसरे हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, ये जो है 1839 चले गए थे अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका चले गए थे। अब्दुल्ला नामक व्यापारी था, उसका केस सॉल्व करने के लिए अफ्रीका गए। उसके बाद वो वहीं पर रुक गए और ये वापस कब आते हैं? तो वापस 1916 में ये भारत वापस आते हैं। कब आते हैं वापस? तो 9 जनवरी 1916 को, सॉरी 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं। 9 जनवरी 1915 को 1915 को ये भारत वापस आ जाते हैं। उसके बाद ये यहीं पर रहते हैं। तो इनसे जो पूछता है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो यहाँ से ये पूछता है कि कब वापस आए, तो कब आएंगे? ये 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। ठीक है, इनके जो गुरु थे, उनके गुरु का क्या नाम था महात्मा गांधी के? तो गोपाल कृष्ण गोखले था। महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु का क्या नाम था? तो महागोविंद रनाल्डे। ठीक है, महागोविंद रनाल्डे। अब यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब हम आपसे बात करेंगे महात्मा गांधी के प्रमुख सत्याग्रहों के बारे में कि महात्मा गांधी ने भारत में कौन कौन से सत्याग्रह किए। तो इनके 3 प्रमुख सत्याग्रह हैं भारत में। ठीक है, कितने? 3। कौन कौन से हैं चलिए हम आपको बताते हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं आपको। ट्रिक क्या है इसकी? तो ये ट्रिक है, महात्मा गांधी चंपा के बाद खेड़ा से मिले। किससे? महात्मा गांधी चंपा के बाद खेड़ा से मिले। तो आपका चंपा से क्या हो जाएगा? आपका चंपारण। क्या? चंपा से हो गया आपका चंपारण। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अहमदाबाद। बाद से क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। उसके बाद खेड़ा से खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये खेड़ा सत्याग्रह। समय अवधि क्या थी इनकी? यानी कि चंपारण जो सत्याग्रह किया, ये कब किया? तो ये किया था 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया। उसके बाद आपसे पूछता है कि अहमदाबाद सत्याग्रह कब इन्होंने किया? तो अहमदाबाद जो है ये 18 में किया था, 1918 ईस्वी में। ठीक है, कब किया? 1918 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो ये भी 1918 ईस्वी में हुआ था। कब? 1918 ईस्वी में। अच्छा, अब बात करते हैं इनके क्या क्या मुद्दे पर उन्होंने सत्याग्रह किए थे। ठीक है, तो जो आपका चंपारण था, चंपारण का मुद्दा क्या था? तो यहाँ पर तिनकठिया पद्धति का अंत करना था। या किसका? तिनकठिया पद्धति का अंत करना। तो अंग्रेजों ने क्या किया था उस टाइम? ब्रिटिश सरकार ने वहां जो चंपारण में लोग थे उन पर 3/20 भाग पर नील की खेती जबरदस्ती करवाना चाहा था। ठीक है, कितना? 3/20 भाग। ये देखिए लिखा 3/20 भाग पर नील खेती कराना तथा, और नील की खेती करने से होता क्या था? तो भूमि जो होती थी वो बंजर हो जाती थी। उससे क्या होता था? अगर भूमि बंजर होती थी तो उससे क्या होता था? अनाज पर संकट आ जाता था। क्या होता था बच्चे? अनाज पर संकट आ जाता था। ठीक है,
अनाज पर संकट आ जाता था। अच्छा, यहाँ पर यह भी पूछता है कि आपका इसमें इनके पक्ष में कौन कौन रहा, इनके पक्ष में यानी कि समर्थन किसने किसने किया। तो समर्थन किसने किया यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ, राजकुमार शुक्ला, महादेव देसाई और राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और नरिहर पारिक, इन लोगों ने क्या किया, समर्थन किया था। ठीक है, विरोध किसने किया था, तो विरोध देखिएगा, विरोध कौन किया, एनजी रनाल्डे, इन्होंने क्या किया, विरोध किया। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया, तो एनजी रनाल्डे ने किया था। ठीक है, अच्छा, इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो इसका निष्कर्ष निकला था कि 25%, ठीक है, 25% ही खेती की जाएगी, 3/20 से हटा करके 25% इससे कर दिया गया, 3/20 से कम करके 25% कर दिया। उसके बाद होता है अहमदाबाद का सत्याग्रह। अहमदाबाद का सत्याग्रह कब होता है, आपका 1918 में होता है। क्यों होता है, तो उस समय क्या हुआ था, 1917 के आसपास प्लेग बीमारी आई थी। प्लेग बीमारी एक भयंकर बीमारी थी। ठीक है, उसमें हुआ क्या कि मजदूर काम नहीं कर पाए तो मजदूरों का बोनस रोका गया था। बोनस क्या हुआ था, बोनस जो मजदूर थे इन्होंने कितना मांगा था, 50% बोनस मांग रहे थे। ठीक है, 50% मजदूर बोनस मांग रहे थे, लेकिन दिया कितना जा रहा था, तो जो वहां के मालिक थे, मालिकों ने वहां पर 20% ही बोनस देने के बोनस दिया था। ठीक है, बोनस देने के लिए कह रहे थे, लेकिन मांगा कितना जा रहा था, 50%। ठीक है, तो इसको लेकर के महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह किया, अहमदाबाद का सत्याग्रह। इसको 20% से बढ़ाकर ना इन्होंने 50 इनको मिल पाया, ना इन्होंने 20%, ये टोटल जाके 35% पर मामला सेटलमेंट करवाया महात्मा गांधी ने कि 35% बोनस दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो समर्थन किया था इन्होंने, महात्मा गांधी का समर्थन अहमदाबाद सत्याग्रह में किसने किया, तो अनसुईया बेन ने किया था। किसने, अनसुईया बेन ने किया था। ठीक, अब यहाँ से पूछता है कि इनका समर्थन किसने नहीं किया, मतलब समर्थन क्या, इनका विरोध किसने किया, तो आलम्बा जो है अंबालाल ने, किसने, अंबालाल ने इनका विरोध किया था। ठीक है, इनके मित्र ही थे महात्मा गांधी के, ये मित्र थे, लेकिन क्या किया उन्होंने, इसका विरोध किया। ठीक है, अगला है आपका खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह आपका कब होता है, 1918 में होता है। ये भी दोनों एक ही में होते हैं। ठीक है, ये 1917 में होता है आपका। जो चंपारण है, चंपारण कहाँ पर, ये भी पूछता है, तो आपका बिहार का एक जगह है, पटना से बगल आपका पड़ता है आरा। ठीक है, तो वहीं का, पटना के थोड़ा सा बगल पड़ता है चंपारण, वहीं का ये सत्याग्रह था। ये 1918 में होता है। इसमें होता क्या है कि अकाल पड़ता है, अकाल पड़ने के बावजूद जो यहाँ के लोग होते हैं, ठीक है, खेड़ा में जो यहाँ के लोग हैं, तो जो भू राज्य वसूली की जा रही थी, तो भू राज्य वसूली सबसे जबरदस्ती की जा रही थी, जिसके पास था नहीं था तो सबसे की जा रही थी। तो इसको ले, इसी मामले पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। ठीक है, भूख हड़ताल यहाँ पर भी रही। तो इन्होंने क्या किया था, महात्मा गांधी ने इसको पूरा 100% छूट दिलवा दिया था। 100% छूट दिलवाया था। ठीक है, कितना परसेंट छूट दिलवाई, 100%। महात्मा गांधी ने ये अंग्रेजों को मनवा लिया कि जो सक्षम है, जो जमींदार सक्षम है, जो कर दे सकते हैं, जो भू राजस्व का कर दे सकते हैं, वही देंगे, बाकी कोई नहीं देगा। ठीक है, तो ये थे आपके 3 सत्याग्रह। एक चीज और पूछता है महात्मा गांधी से रिलेटेड कि नमक सत्याग्रह इन्होंने कब किया, यानी दांडी यात्रा कब की। तो दांडी यात्रा इन्होंने कब की थी, कहां से शुरू की थी, तो गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की थी इन्होंने। ठीक है, कहां से, गुजरात के अहमदाबाद से इन्होंने शुरू की। ठीक है, अब कब शुरू की थी, तो 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। कब, 12 मार्च 1930 को ये दांडी यात्रा शुरू की थी। और कितनी दूरी तय की थी, अगर आपसे पूछे कितनी दूरी तय की थी, तो 240 मील या लगभग आपका 390 के नियर अबाउट 240 मील, मगर मील पूछे तो 240 मील या आपका लगभग 300, कहीं 86 मिलेगा, कहीं 87 मिलेगा, कहीं 390, ठीक है, किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय की थी। और दांडी नामक स्थान पर जाकर दांडी नमक बनाया था। ठीक है, दांडी नमक बनाकर जो है इस मतलब दांडी नमक बनाकर क्या किया था, सत्याग्रह का समापन किया था। तो आपसे इतना पूछता है महात्मा गांधी से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। हाँ, इनसे रिलेटेड एक चीज और पूछता है कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948। कब, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी गोली मार के। ठीक है, तो आपसे
प्रवासी दिवस पूछेगा तो क्या बताएंगे, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु के बारे में पूछे तो 30 जनवरी को। जन्म कब होता है, 2 अक्टूबर को। तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु महात्मा गांधी से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।